पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। कि पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिज्म। और दुनिया की क्या है कि मजबूरी है, आपको कहीं पाकिस्तानी चाहिए जब आपको कोई गंदा काम करवाना होता है जो और कोई ना करे। एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है। ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं और ये किसी भी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसकी तमाम तर दारो मदार डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल के ऊपर है, वो उसके मरहून मिन्नत हैं, वो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जब वही पाकिस्तान की तब उन्होंने खुल के बोला कि यार देखो, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये बात बिल्कुल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान यहां पर आके यानी कि गजा में आके ग्राउंड पे ऑपरेट करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये आलमी ताकतों के खेल में पूरी तरह से घुस चुकी हैं। दोनों टांगों के साथ इन्होंने छलांग मार दी है। एस्टैब्लिशमेंट के झांसे में आ रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है। ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं और ये किसी भी चीज़ के बारे में सीरियस नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसकी तमाम तर दारो मदार डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल के ऊपर है, वो उसके मरहून मिन्नत हैं, वो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। ये खुद से कोई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव चीन के साथ ले ही कैसे सकते हैं? और अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है तो इन्होंने यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे या उनकी डिक्टेशन पे ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया होगा। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये उनका एक एक्सटर्नल ओरल एनालिसिस था। बदकिस्मती से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अंदर से, वो बिल्कुल इस एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव को मैच करती है। वो ये कि ये ट्रिप और जो कुछ भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप उनकी टीम को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है, जो ये समझते हैं कि चीन को अगर इस प्रोसेस का हिस्सा बना लिया जाए और अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बनता है तो फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मीटिंग हो सकती है प्रॉबेबली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी कोई फाइनल वर्ड नहीं है। और यह कि अगर चीन इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाए तो फिर ईरान अंडर प्रेशर आएगा और ईरान ज़्यादा आसानी से ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि इस क्राइसिस को ख़त्म करे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुल जाए और ईरान को कुछ दे दिला के फ़ारग किया जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आहो नहीं आहो ब्रिगेड हमें कह रही है कि कोई पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और बस पाकिस्तान के कहने पर ही जो है ना वो सब कुछ रुका हुआ है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले कर रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। फिर डार को तलब किया जाता है चीन और वहां से एक 5 पॉइंट प्लान आता है। ये 5 नुकात पेश किए हैं, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला नुकता, इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, फौरी तौर पे जंग बंदी। China and Pakistan call for immediate cessation of hostilities and utmost efforts to prevent the conflict from spreading. Humanitarian assistance must be allowed to all war affected areas. यानी इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद है वो पहुंचनी चाहिए, जितने भी कन्फ्लिक्ट ज़दा इलाके हैं उन पे हर किस्म की हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, जंग फौरन बंद होनी चाहिए। दूसरा नुकता सबसे अहम है, सबसे अहम है, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स एज सून एज पॉसिबल। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, national independence and security of Iran and the Gulf states should be safeguarded. Dialogue and diplomacy is the only viable option to resolve conflicts. China and Pakistan support the relevant parties in initiating talks with all parties committing to peaceful resolution of disputes and refraining from the use of the threat of the use of force during peace talks. Point number 2 कहता है कि start of peace talks as soon as possible. अमन के लिए मुज़ाकरात जितनी जल्दी मुमकिन हो सकें शुरू किए जाएं। गौर करें इन अल्फाज पे। तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान की फौज पैसों के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए अमेरिका का गुलाम बन के हर जगह ऑपरेट करती है। बेसिक ख्वाजा आसिफ ने यह बात बोली है। बेसिकली अमेरिका ने पैसे दे दिए, अमेरिका ने कुछ दे दिया, पाकिस्तानी फौज चली गई ऑपरेट, यहां पे कर लिया, वहां पे कर लिया। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला क्यों? इसलिए बोला क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तानी फौज पैसा लेके गजा जाने को तैयार है।
थोड़े बहुत ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले, उसके अलावा बाकी फौज हजारों की तादाद में वहां पे जाने को तैयार है पैसा लेके। अब कौन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फौज वहां पे जाए? ऑब्वियसली चाइनीज नहीं चाहेंगे। चाइनीज नहीं चाहेंगे। चाइनीज क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है। 90% जो ईरान का तेल है वो चाइना खरीदता है। वेनेजुएला का ढक्कन लग गया क्योंकि दैट इज कंट्रोल्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज की तारीख में भी ईरान जो अपना तेल भेजता है, ईरान को समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ईरान को समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाल सकता है, चाइना पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो रोड्स बनी है वो किस चीज के लिए बनी है? व्हाट फॉर? तो ये चाइना को अल्टरनेट मिला। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फौज जो है वहां पे पहुंच जाए, गजा के अंदर ऑपरेट करें। वो ये भी वेरी पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल दैट द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर हैज मेड दीज कमेंट्स अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना और सम अदर लार्ज पार्ट दैट डज नॉट वांट पाकिस्तान ऑपरेटिंग देयर। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों चल रही हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मैटर बन रहा है गजा वाला। वहां पे ट्रंप है, ट्रंप 19 तारीख को कह रहा है कि नहीं मीटिंग होगी साहब। शहबाज शरीफ को इन्विटेशन मिल गया है, वो तो बंदर की तरह उछल रहा है, वो तो कह रहा है मैं जाऊंगा, बैठूंगा ट्रंप के बगल में। फिर से चापलूसी करने का एक सुनहरा मौका मिला। कब कब मिलता है ट्रंप की चापलूसी करने का मौका? कह रहा मैं तो पहुंच जाऊंगा। अब ये मीटिंग करेंगे दोस्तों, अब ये मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग से जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है इजराइल